हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9th के सब्जेक्ट संस्कृत का जो वार्षिक पेपर होने वाला है उस पेपर को। और ये इस पेपर में से लगभग आपका 90% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके फाइनल पेपर में। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है, ना ही किसी क्वेश्चन को छोड़ना है। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप 9th में बहुत अच्छा स्कोर कर सके अपनी क्लास में। ठीक है, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2022 विषय आपका संस्कृत और कक्षा 9 है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का है, समय आपका 3 घंटे का। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं सीधा आपके नोट पर। बोला है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ। इसमें से लगभग आपका 90% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी एग्जाम से पहले पहले टॉप 30 क्वेश्चंस भी आपको पूरी एनसीईआरटी बुक के देने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट्स के। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाए। तो खंड का में आपको अपठितांश यानी एक अपठित गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़ करके आप नीचे पूछे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ से पूरा गद्यांश पढ़िए और उसके बाद नीचे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, किम धनम उत्तम मन्यते, का नंबर, और यहाँ पे देखो ये खा नंबर है, ये का नंबर है। तो दोनों दोनों के आंसर आपने लिख लेने हैं। और इस वीडियो को रोक करके बाकी आप इसको सैंपल पेपर को भी, सैंपल पेपर कह रहा हूँ, इस वार्षिक पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद देखो 12 नंबर आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और इसका का नंबर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप इसमें से आंसर आप ढूंढिए इस पैराग्राफ में से। सा नंबर आपका इसमें बोला है निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। पहला है इस अनुच्छेद में कर्तव्यम, कर्तव्यम का विलोम शब्द आपने ढूंढना है इसी पैराग्राफ में से। दूसरा है जानन्ति इति क्रियापदस्मिन् अनुच्छेदे किम कर्तुपदम, और जानन्ति का कर्तुपद में कर्तुपद ढूंढना है क्या है इस अनुच्छेद में। प्रश्न इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, इसमें भी आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है और बोला है इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका आ, बा और जा 3 प्रश्न पूछे गए हैं और आ में देखो 2 आपके एक शब्द वाले प्रश्न हैं। का नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा खा नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप देखिए उस पूरे पैराग्राफ में से। जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है इसमें 12 नंबर बोला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आपके 2 प्रश्न है का खा, जो कि 2-2 नंबर के आपके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सा नंबर निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। विशेषण आपका ढूंढना है, विशेष पदम ढूंढना है किसका, अनेक शिष्य का। विशेष पद क्या है, खा नंबर आपका आगच्छत इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम अस्ति। ठीक है, कर्तुपद ढूंढना है आपका आगच्छत का। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक यानी ग्रामर सेक्शन, रचना करने वाला। और इसमें क्या करना है, पहला आपको रुग्णावकाशः अर्थात प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, यानी अपने प्रधानाचार्य को आपको कुछ बुखार वगैरह हो गया है तो उसके लिए आपने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। चौथा है आपका नीचे आपको एक क्या दे रखा है, 2 लोगों के बीच कन्वर्सेशन दे रखी है और इसमें कौन से शब्द आएंगे वो आपको यहाँ पे मंजूषा में दिया हुआ है। स्वर्ग तुल्यः हिमालयः वयम भारतीयः अस्य। तो इन शब्दों में से कौन सा शब्द कहाँ पे आएगा, ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने उठा करके इसको भर देना है। उसके बाद अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है अस्माकं विद्यालय। इस मतलब अस्माकं विद्यालय पर नीचे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका प्रयोग करके आपने क्या बनाने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं। गा नंबर आपका ग्रामर से, इसमें आपका बोला है पहले तो बोला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी जो नीचे प्रश्न लिखे हैं उसके आपने उत्तर लिखने हैं। चा वर्ग से वर्णान लिखत, यानी चा वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं वो आपको लिखने हैं। फिर अंतस्थ वर्ण के सन्ति, यानी अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं वो आपने लिखने हैं। और रा ना वा या वर्णेशु कहा वर्णा नासिक अस्ति, यानी इनमें से कौन सा वर्ण जो नाक से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 7 है वर्ण विन्यासम कुरुतु, यानी वर्ण का विन्यास करना है। विन्यास आपको आपके स्कूल में सिखा रखा होगा, जैसे आपको ये नीचे दिख रहा है इसको विन्यास बोलते हैं। तो बालका, नदीम और रमेशा का क्या करना है, वर्ण विन्यास करना है। दूसरा है आपको क्या करना है, वर्ण को संयोजित करना है। इनको आपने जोड़ करके इस रूप में लिखना है, जैसे बालका लिखा है, नदीम, तो इन शब्दों को भी जोड़ करके आपने इस फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा, 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला है संधि विच्छेद करनी है या फिर संधि करो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, पहला है शिव प्लस आलय, तो ये हो जाएगा क्या, शिवालय। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। वन प्लस औषधम, तो वनौषधम आ जाएगा। फिर पौ प्लस अक, पावक हो जाएगा। रजनीश प्लस का, रजनीश का क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईस। और उसके बाद आ जाएगा को प्लस अवदत्त। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कोष्ठकात शब्द रूप चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं। यहाँ पे आपको कोष्ठक रिक्त स्थान में क्या करना है, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा वो आपने यहाँ पे भरना है। ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है संस्कृत की, उसमें पूरा ये आपको लोगों के स्कूल में करा दिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको पूरा भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है उचित धातु रूप वाक्यानि पूरक, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे धातु रूप करके
लड लगा, फिर उसको लड लगा, तो ये सारे यहाँ पे आपको भरने हैं रिक्त स्थान में। नेक्स्ट आपका संख्या देखो, ये आप 1 से लेकर के 100 तक संख्या संस्कृत में याद कर लो, ये आपके यहाँ पे भी काम आएगा। और उधर जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें बोला है इनके 18 को आपने संस्कृत में क्या बोलते हैं, 50 को क्या बोलते हैं और 90 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपने भर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पठितान सबोधनाम, ये जो आपकी है आपकी किताब का ही एक आपको कहानी दे रखी है यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन में आपके इस पूरे पैराग्राफ को बांट दिया है। पहला है एक शब्द में उत्तर देना है, दोनों प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 2 प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है, यानी रिक्त स्थान भरना है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा कि तंडुलान भक्षय, ठीक है, तंडुलान भक्षय आपको अगर मैं इसमें देखें तो कहाँ पर है ये शब्द, अगर हम देखें इस पूरे पैराग्राफ में तो यहाँ पे देखो ये इस लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रोदंतम अस्य विलोम पद, यानी रोदंतम का विलोम पद क्या होगा वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 में कहा है नीचे लिखे श्लोक को पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे श्लोक आप, ये भी आपकी किताब का ही श्लोक है और टोटल 4 प्रश्न, 2 है एक एक शब्द वाले और 2 है पूर्ण वाक्य वाले। ठीक है, इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और इनका उत्तर आप इस पूरे प्रश्न पेपर को आप एक अपनी जो संस्कृत की कॉपी है या फिर रफ कॉपी में इस पूरे संस्कृत पेपर को सॉल्व करिए और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। का नंबर आपका जलानी, असे पर्यायवाची, जलानी का पर्यायवाची शब्द बताना है। फिर संता विभूता है, इसका अन्य पद में विशेष से पदम बताना है, इसमें विशेष पद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15, इसमें आप देख रहे हैं अधोलिखित संवाद पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके, ठीक है, नीचे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर आपने लिखना है। यहाँ पे आभाषा 3 खंडों में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है एक एक शब्द में, दूसरा आपका पूर्ण वाक्य में, तीसरा आपका निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, यानी श्रद्धेयम का यहाँ पे विलोम पद आपने बताना है। बाकी प्रश्न आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे। उसका नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 16 है, इसमें बोला है स्थूल पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो जिसके ऊपर आपको अंडरलाइन दिख रही है तो इससे आपने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करने हैं। अब आपको प्रश्न निर्माण आपके विद्यालय में सिखा दिया होगा, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट प्रश्न नंबर 17 देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपके धरा का, नृप का, नागेंद्र का। इनके आपने क्या लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो संस्कृत का वार्षिक पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को और सब्जेक्ट्स के भी वार्षिक पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आप क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। 9th का रिजल्ट देखो बच्चों इतना मायने नहीं रखता है, बट ये है कि अगर आप 9th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10th में आपको ज्यादा जाकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी 10th का जो सिलेबस है 9th की अपेक्षा बहुत सरल है, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में भी आपके अच्छा स्कोर रहने वाला है। तो आप सभी को अभी से ही बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।